हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों ने पूछा था सर, उर्दू सब्जेक्ट की वजह से जो रिट पिटीशन है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसकी 11 अक्टूबर तारीख है, अगर वो 11 अक्टूबर को फैसला उर्दू विषय को शामिल करने को लेके आता है तो क्या पूरी प्री की परीक्षा रद्द होगी? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, हरियाणा सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था मार्च 2021 में, उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट को शामिल किया था। इन 29 को अल्फ़ाबेटिकली ABCD के सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे क्या पंजाबी लिटरेचर भी आ गया, संस्कृत लिटरेचर भी आ गया, ये दोनों मेजर लैंग्वेज तो आ गई। तीसरी हरियाणा की सबसे बड़ी भाषा उर्दू थी, तो वो उर्दू को यहाँ शामिल नहीं किया, जिसको लेके मोहम्मद इमरान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। तो वहाँ माननीय कोर्ट उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय देगा। अगर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एग्जाम अलाउ कर दिया विदाउट उर्दू सब्जेक्ट, जब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर सरकार को उन्होंने कह दिया कि उर्दू विषय को भी शामिल करो, क्योंकि सिविल सर्विस का जो हम सिलेबस देखते हैं, सिविल सर्विस के सिलेबस में टोटल 22 की 22 लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में है, उसमें उर्दू को भी शामिल किया गया है। तो इस ग्राउंड पे अगर माननीय उच्च न्यायालय उर्दू को शामिल करने का आदेश सरकार को दे देता है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ दो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। यहाँ एक बात साफ लिखी है, द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ऑप्ट या सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ द अबव 29। इन 29 में से एक शामिल करना, और 29 अगर उर्दू शामिल किया तो ये 30 सब्जेक्ट बन जाएंगे। इन विच दे वांट टू अपीयर इन द मेन एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म भरते टाइम ही आपको इनमें से चूज करना था। तो आज अगर मोहम्मद इमरान ने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री चूज कर रखा होगा और कोर्ट उसे उर्दू अलाउ कर देती है, तो उर्दू इस लिस्ट में नहीं है। नोट 2 है, वो सरकार के लिए दिक्कत करेगा। इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज। एट एनी स्टेज मतलब परीक्षा के किसी भी चरण पे जाके। अब ये प्री हो गया और मेंस के दौरान किसी भी रूप में आपको नया सब्जेक्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो क्या बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती? ये कौन रोकता है सरकार को? तो जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल है 2008, उसमें एक बात लिखी गई है जो सरकार के लिए दिक्कत पैदा करेगी। प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के लिए दोनों पाठ्यक्रम जो स्नातक स्तर का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उसके बाद सरकार आयोग के परामर्श से, यानी HPSC और गवर्नमेंट दोनों बैठेंगी, राजपत्र में ये नोटिफिकेशन निकालना होगा, यानी गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद ही प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, पुनरीक्षण कर सकती है। यानी अगर उर्दू सब्जेक्ट को शामिल किया सरकार ने तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, और जैसे ही गजट नोटिफिकेशन निकलेगा पूरी भर्ती रिवाइज हो जाएगी। इसे आप इंग्लिश में देखिए, जो 2016 में आया था इंग्लिश का, हरियाणा गवर्नमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट 5 मई 2016 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें भी इस बात को लिखा है, द सिलेबी फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन विच शैल बी ग्रेजुएट लेवल शैल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट देयर आफ्टर। अगर फिर कोई चेंज होता है, द गवर्नमेंट इज कंसुलेशन विद द कमीशन, पहले कमीशन से कंसुलेट करेगी, मे चेंज अमेंड का मतलब एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया, रिवाइज द सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन आफ्टर नोटिफाइंग द ऑफिशियल सब्जेक्ट। तो यहाँ तो एक नया सब्जेक्ट ही शामिल करना पड़ जाएगा। तो अगर माननीय उच्च न्यायालय ने मोहम्मद इमरान की मेरिट डीमेरिट को कंसिडर करते हुए किसी भी फॉर्मेट में अगर सरकार को उर्दू सब्जेक्ट को शामिल करने को कह दिया, तो ये परीक्षा है, ये बहुत संकट में आ जाएगी। हो सकता है इसे रद्द ही करना पड़ जाए। और अगर सरकार, क्योंकि सरकार जिस हौसले से परीक्षा को करवा रही है, सारी तैयारियां कर रही है, अगर सरकार अपने तथ्यों पे स्टैंड है और कोर्ट को कन्वेंस कर लेती है, कोर्ट को ये सबूत उपलब्ध करवा देती है या तथ्य उपलब्ध करवा देती है और उर्दू विषय को शामिल नहीं करना पड़ता, तो ये जो भर्ती है ये बड़ी स्मूथली कंप्लीट होगी। अभी प्री हो जाएगा 12 सितंबर को, उसके बाद लिमिटेड टाइम में इसके मेंस का शेड्यूल जारी हो जाएगा, उस मेंस के बाद में इंटरव्यू, और इस भर्ती को उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 तक सरकार कंप्लीट करके अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेज देगी। तो देखो क्या होता है, वो सारा तो 11 अक्टूबर की जो मोहम्मद इमरान की पेशी है उसके बाद ही फाइनल होगा। लेकिन अभी सेंटर पे परीक्षाएं हो रही है, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। दूसरी बात,
किसान महापंचायत क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कुछ उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है, सरकार ने कोई चेंज किया तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।